एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सबका एके लीड एकेडमी पर। और आज हम कवर करेंगे सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखो तो पहले वो देखो, क्योंकि सेकंड पार्ट में ज़्यादा करके डेरिवेशन भरे रहेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा करके डेरिवेशन आएंगे और फर्स्ट पार्ट में सब कुछ कॉन्सेप्ट जो रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सबका डेफिनेशन वगैरह आया था। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर रहेगा, यानी फर्स्ट पार्ट अगर आप देखे रहोगे तो सेकंड पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए अच्छा होगा, यानी आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि फर्स्ट पार्ट पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना। तो फिर इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा करके डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर, यानी सॉल्यूशन जो कि सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। हमने यहाँ तक सब कुछ क्या किया, कवर कर लिया था। यहाँ तक सब जितना था कवर कर लिया था। और हमको अब यहाँ से देखने का है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर आता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, उसके बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिपर्जन, ठीक है ना, डिपर्जन। उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखने का है। तो फिर क्या है, पहला वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब वेपर प्रेशर लोअरिंग उसके अंदर क्या होता है, देखो हमने क्या किया, पी नोट मान लिया। पी नोट को क्या मान लिया, प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर। हाँ, प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, मान के चलो एक कंटेनर है या ग्लास वगैरह है, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। अब वाटर को हमने क्या किया, हीट दिया, टेम्परेचर दिया कुछ, ये हीट होने लगा, 100 डिग्री पे आया, ये बॉयल होने लगा। अब ये क्या हुआ, वेपर बनने लगा। अब वेपर, ये वाटर है ना, वाटर के अंदर से जो वेपर बन रहा है ना, जो वाटर के अंदर से वेपर बन रहा है वो वेपर पेवर कहलाएगा, क्योंकि इस वाटर के अंदर कोई सा भी सॉल्यूट नहीं है। ये सिंपल सादा, मतलब सिर्फ वाटर ही है, पानी है और कुछ नहीं, इसके अंदर कोई सा भी सॉल्यूट नहीं, उसको बोलेंगे पेवर। पेवर है ना, इम्प्योरिटी क्या है, जीरो है। और जो नॉर्मल है, इसके अंदर सॉल्यूट मिला दो, सॉल्यूशन बन जाएगा। समझा बात को। तो हमने क्या किया जो पी नोट है उसको हमने मान लिया पेवर, और जो P1 है सॉल्यूशन है, ठीक है ना। समझा है, इतना बात तो क्लियर हुआ ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो रहेगा, जो रहेगा ना सॉल्वेंट जो रहेगा ना, जिसको हमने पी नोट माना, वो बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, P1, मतलब कि जो सॉल्यूशन रहेगा। अब कैसे बड़ा रहेगा, मान के चलो वाटर है, वाटर का 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। 100 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। 100 डिग्री से ऊपर करो तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सॉल्यूट जो होता है ना, अक्सर सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट समझ लो क्या होता है, सॉल्यूट मतलब अभी सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में यानी कि वो उसको पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसके बाद वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर बाद में बनेगा, ठीक है ना। पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म आने के बाद वेपर बनेगा। और ये तो पहले से ही लिक्विड में, तो ये फटाक से वेपर बन जाएगा ना, ठीक है ना, वे फटाक से। और इसको अगर हम इससे कम करें, 0 डिग्री पर अगर रहे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा हीट देंगे तब जा करके ये वेपर बनेगा। 100 डिग्री यानी सब बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 0 से हमको डायरेक्ट ही 100 डिग्री देना पड़ेगा। और यहाँ पे लगभग 30 वगैरह 37 वगैरह कुछ रहेगा, तो उसमें से माइनस करके कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस करके बोले तो 56 के 58 जो कुछ भी इसके अंदर रहेगा माइनस कर देंगे। 100 में से 37 माइनस करने पर जितना बचेगा उतना ही देने पड़ेगा। तो यानी हमको क्या हो रहा है कि सॉल्यूट जो रहेगा, सॉल्यूट को पहले हम किस में मतलब एक सॉल्यूट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड में, उसके बाद फ्री गैस में जा सकता है। तो यहाँ पे बात ये समझ में आई कि जो सॉल्यूट होगा वो उतना ज़्यादा वेपर नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले उसको लिक्विड में आना पड़ेगा ना। हाई टेम्परेचर देंगे तब आके लिक्विड में आएगा, उसके बाद उससे हाई देंगे तो जाके वेपर बनेगा। और जो पहले से लिक्विड हो तो फटाक से ही वेपर बन जाएगा, फटाक से वेपर बन जाएगा। समझा ना बात को। यानी कि जो पेवर वेपर प्रेशर रहेगा, यहाँ पे पेवर सॉल्वेंट रहेगा, वाटर रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फटाक से वेपर बना लेगा। और ये धीरे धीरे बनाएगा, तो ये फटाक से बना लेगा, यानी कि वेपर प्रेशर भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कंटेनर है, इसके अंदर डाल दिए, यहाँ पे सब क्या कर दिया, आग लगा दिए। अब आग लगा दिए, फटाक से वेपर बनाया, मारे को पूरा, मतलब बहुत सारा बना लिया। अब बनाने के बाद इतना इधर फटाफट बनाया, एक ही बार मारेगा, ब्लास्ट करके चले जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हुआ, ये फटाक से इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये बेचारा वो आराम से बनाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया ना, इसका ज़्यादा रहेगा, इसका जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसका कम। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या निकालने का, डिफरेंस निकालने का, ठीक है ना। डिफरेंस निकालने का, इनमें से डिफरेंस निकालें। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। ये ज़्यादा बड़ा है, इसको इसमें से माइनस कर देने का, मतलब इसको जो रहेगा इसको माइनस कर देने का, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देने का, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर देने का। तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखो जैसे यहाँ सॉल्वेंट है,
पेवर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में से सॉलिड को माइनस कर दिए तो अपने को क्या हो जाए, मिल जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब कि डिफरेंस होता है, कुछ नया निकल के आएगा, कुछ नया होगा, समझा ना। तो ये अपने को ये फार्मूला निकल के आया जो कि याद करके रखने का है। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये राउल्ट फ्लो क्या बोलता है, राउल्ट फ्लो जो बोलता है ना वो ये कहता है कि जो अपना मोल मतलब जो अपना सॉल्यूशन रहेगा ना, सॉल्यूशन अपना जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन यानी कि जैसे मान के चलो यहाँ पे सॉल्यूशन है तो अभी सॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट को डायरेक्टली इक्वल नहीं रहेगा। सॉल्वेंट जितना सॉल्वेंट रहेगा वो सॉल्वेंट के डायरेक्टली इक्वल नहीं रहेगा। कैसे इक्वल रहेगा भाई, अभी मान के चलो जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे समझ लो पेवर वाटर, ये पेवर वाटर है, तो ये 100 डिग्री पर ये क्या हो जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट डाल दिए, सॉल्यूट डाल दिए तो सॉल्यूट को पहले से ही ज़्यादा वेपर देना, मतलब ज़्यादा हीट देंगे तब जाके वेपर बनेगा। तो इसके अंदर आके पहले से वो मिक्स हो गया, तो इस जो वाटर का उसका भी तो कैपेसिटी मतलब समझ लो बढ़ा देगा, कुछ ज़्यादा कैपेसिटी कर देगा ना टेम्परेचर का। तो हाई टेम्परेचर दोगे तब जाकर कि ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। तो यानी सॉल्यूट आने के बाद जो वाटर है, यानी वाटर समझ लो इसके अंदर है, ये पेवर था, अभी सॉल्यूट आ गया है, तो अभी इसका जो मतलब टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था, ठीक है, तो वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अभी कुछ ना इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो गैसेस फॉर्म में भी सॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ चेंजेस आया ना तो क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन डायरेक्ट पेवर सॉल्वेंट के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो कैसे इक्वल होगा, तो ये जो राउल्ट फ्लो है ना, राउल्ट वो अपना एक लॉ दिया है, वो क्या किया है कि जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्वेंट के इक्वल होगा, मगर जो उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन होंगे ना, उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में इक्वल होगा। तो ये पूरा मिला करके ये बताया P1 इज इक्वल टू P0 इंटू X1। तो X1 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन, समझ आए बात। अब बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब कि ये एक तरह का मोनोटोनिक सॉल्यूशन है। बाइनरी बोले तो मतलब बाइनरी देखते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में देख लेते हैं एक बार। x1 और x2 मिला करके x1 इज इक्वल 1 होता है, ठीक है ना, मोनोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 1 होता है। तो अभी क्या होगा, x की वैल्यू निकालने के तो x2 को इस साइड में भेजो तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो जैसे कि सिंपल मैथमेटिक्स, ये देखो यहाँ पे माइनस हो जाए, ठीक है, x2 - 1। अब अपने को ये पता है जो कि राउल्ट फ्लो बताया है, यहाँ पे पुट कर दिए और x की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू x2 - x1 यानी 1 हो गया। और x की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है ना, हमने x की जगह पे जो ये x है, देखो अपने को क्या पता है, x की वैल्यू, अपने को x की वैल्यू पता ही है, ठीक है, और ये अपने को राउल्ट फ्लो ने इक्वेशन दिया। अब x की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है ना, x की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया, किसको, इसको उठा के ला के पुट कर दिया। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया P इज इक्वल टू P0, मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा जो रहेगा x2 - 1 मैनी ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ये x से मल्टीप्लाई होगा उतना ही आएगा और इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x2 के साथ जुड़ जाएगा वही सेम टू सेम। उसके बाद फिर क्या है, ये प्लस में यहाँ पे प्लस इसको लाके यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और देखो यहाँ पे मैंने बताया था पहले ही, यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था कि P0 - P, तो यहाँ पे क्या था, पहले मैंने बताया था कि डिफरेंस हो जाएगा, यानी डिफरेंस निकालना, ठीक है ना। तो ये P0 जो है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका कम। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिला था, डेल्टा P, जो कि पहले ही जा करके देखे थे ना, डिफरेंस मिला था। तो हमने क्या डाल दिया, डेल्टा P। तो डेल्टा P अभी किसके इक्वल होगा, P0 इंटू x2। तो ये इक्वल हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, यही है राउल्ट फ्लो, जो कि मैथमेटिक्स तरीके से क्या किया, प्रूफ कर दिया बंदे ने, ठीक है, ये समझ के रखने का। अभी रिलेट करने का, ठीक है, लोअरिंग जो वेपर प्रेशर उसको रिलेट करने का है। तो ये क्या बोलता है, यानी एक लॉ इसका जो है वो क्या बोलता है, जो रेशो रहेगा ना, लोअरिंग प्रेशर जो रहेगा, अभी जो हमने निकाला राउल्ट फ्लो का, ठीक है, जो रहेगा उससे क्या, राउल्ट फ्लो नहीं, मतलब कि जो अपने को लोअरिंग प्रेशर का है, लोअरिंग प्रेशर यानी कि माइनस करके जो अपने को मिलता है ना, माइनस करके यानी डेल्टा P जो रहेगा, मतलब माइनस करके जो मिलता है वही बता रहे हैं, माइनस करके जो मिलता है वही बता रहे हैं। तो उसमें क्या करने का है, लोअरिंग, उसको लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अभी उसके अंदर ना डिवाइड कर देने का किससे, पेवर सॉल्वेंट से। अभी डिवाइड कर देने का पेवर सॉल्वेंट से, समझा ना, पेवर सॉल्वेंट से। अभी जैसे कि यहाँ पे P था, यहाँ पे इक्वल था डेल्टा P था, ये यहाँ पे इक्वल था -P, यानी P0 से माइनस का। तो यहाँ भी डिवाइड करने का किससे, पेवर सॉल्वेंट से, पेवर सॉल्वेंट से। इधर ही देखो डिवाइड करने का, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है
ये तो डिवाइड कर दिया, अपने को इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना, डिवाइड करने का और कुछ नहीं। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या देखते हैं, डेल्टा पी अपने को पता है राउल्स लॉ के मुताबिक। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखो ये जो राउल्स लॉ के मुताबिक ये है, तो x को इधर अगर इस साइड में लाओ तो इनटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो अपने को वैल्यू में मिल जाएगा। तो इसको अभी क्या करने का है, याद रखने का, इक्वेशन नंबर इसको क्या करने का, याद रखने का, ठीक है ना, डेल्टा पी अपॉन पी नोट, क्योंकि आगे जाएगा काम आएगा। इसको उठा के उधर ही रखेंगे, ऊपर बार बार लेकर नहीं जाने वाला हूँ, डायरेक्ट उठा के रख देंगे। इसको याद रखने का क्या है, ये x2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नोट। x2 जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ बराबर है, पी नोट माइनस पी इसके भी बराबर है, मतलब बहुत सारे लोग के साथ बराबर है। अभी देखो ये देखो यहाँ पे भी आ गया। अभी मतलब इसको ही उठा करके यहाँ पे रखे, बोला ना याद रखने का। तो ये इक्वल किसके, x2 के, और x2 जो कि इसके भी इक्वल है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा ना, इसके भी इक्वल है, समझा। देखना होगा तो जाके के वीडियो रिवर्स करके देख लेने का। तो अभी क्या हुआ, अभी उसके बाद ये मैं थोड़ा फास्ट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ही सारा जितना रहेगा कवर कर दे, एक तरह से वन शॉट बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उसका सॉल्यूट का मोलार मास निकालने का। जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट जानते हो ना क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मतलब कि जो हमने सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डाला तब जाकर के सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट का क्या करने का, मोलार मास निकालने का। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो अपने को पता है ये वाला इक्वेशन पता है, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन अपने को पता है। जस्ट अब देखो बोला ना याद आएगा, ये काम आएगा, यहाँ पे है, यही उठा करके हमने यहाँ डाल दिया, अपने को ये पता है। तो अभी क्या हो जाएगा, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो होता है ना, वो इक्वल होता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन वो इक्वल होता है मोल के और डिवाइड बाय किसके, टोटल मोल के, ठीक है ना। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो मोल के इक्वल होता है और डिवाइड में किसके, यानी ये समझ लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब टोटल मोल के, जो कि यहाँ पे लिख के आ चुका है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। और जो कि N1 है वो सॉल्वेंट है और N2 है वो सॉल्यूट है। N का मतलब क्या होता है, मोल होता है, N नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल, जिससे हम डिनोट करते हैं N, समझा है, मतलब पढ़े हो ना यार, N को मतलब मोल से डिनोट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। और N1 को क्या मान ले, सॉल्यूट मान ले, और N1 को क्या मान ले, सॉल्वेंट मान ले, N2 को क्या मान ले, सॉल्यूट। यहाँ पे ये क्यों है, N1 और N2 क्यों माने, दरअसल ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर इसको ना माने, तो मान लिए इसके वजह से सिंपल बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो कैसे इसको ध्यान में रखने का, N2 जगह हमेशा हर जगह यही माने रहेंगे, जहाँ पे मास आएगा तो मास को क्या मानेंगे, W, ठीक है, W वेट, तो W1 W2 सॉल्वेंट के लिए W1 और सॉल्यूट के लिए W2, ऐसे आएगा मोलार मास, तो M1 M2 ये सब मानेंगे, आगे जा करके मानेंगे। तो यहाँ देखो M2 आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूट 2 आया ना, तो इससे थोड़ा ध्यान में रखने का, और सॉल्वेंट दूसरा तो रहेगा ही, समझा ना बात को। तो हमने वही मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्या किए, N2 अपॉन N1, ठीक है ना, N2 अपॉन N1, तो N2 क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। एक मिनट यहाँ पे देखो N2 जो तो यहाँ पे जो N2 है ना, N2 जो है ये सॉल्यूट है, ठीक है ना, N2 जो है वो सॉल्यूट है, N2 मान लिया, और अपॉन N1 प्लस N2। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जो मोल है, ठीक है ना, मोल को हमने किससे डिनोट किया, मोल को हम नंबर ऑफ यानी मोल को हम जो है N से डिनोट किया, ठीक है ना, N से डिनोट किया। और वहीं पर ठीक है, यहाँ पे हमने मोल जो लिखा है जो कि मोल, हाँ, तो यहाँ पे हमने किसका लिया, सॉल्यूट को लिया, ठीक है, सॉल्यूट को लिया, और नीचे किसको लिया, टोटल मोल, यानी कि N1 प्लस N2। तो ऊपर हमने N2 ले लिया और नीचे N1 प्लस N2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर N2 जो रहेगा, N2 मतलब कि बहुत छोटा रहा, N2 क्या रहा, बहुत छोटा रहा, और N1 बहुत बड़ा रहा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मान के चलो पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा शक्कर डाले, इतना कम डाले कि भाई पानी का ही पानी लग रहा है, शक्कर का कुछ मिठास है ही नहीं, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना कुछ, तो इतना समझ के रखने का। तो यहाँ पे क्या किए, हमने N2 को वहाँ से हटा दिए, देखो इतना कम है तो इसकी वजह से इसको हमने यहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, N2 अपॉन N1। अब N2 अपॉन N1 किसके इक्वल था,
एक्स के इक्वल था, एक्स के ना, और एक्स देखो इसके भी इक्वल था। अभी जस्ट ऊपर बताया ना भाई कि उसको याद रखने का बस वही है। अब क्या किए, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, फिर इसके भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल है ना भाई, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर किया। अब सपोज करो, देखो यहाँ पे आ गया वही सेम टू सेम। हमने क्या माना सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के वेट के लिए हमने क्या माना W2, और सॉल्वेंट के वेट के लिए हमने क्या माना W1। सॉल्यूट के वेट के लिए हमने क्यों माना W, जो कि मैंने बताया सॉल्यूट 2 वेट है, W वेट है ना भाई, मास है, जो कुछ भी वेट है मास है समझ लो, ठीक है। तो W2 हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, M2 को फिर वही सेम टू सेम मान लिया, M2 सॉल्यूट, M क्या है MM मतलब कि मोलार मास, और यहाँ पे MM मोलार मास, और सॉल्वेंट, ठीक है ना। M1 इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मोलार मास, और M2 सॉल्यूट का मोलार मास। समझा बात को, इससे हमने डिनोट कर दिया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसकी वजह से ये सब मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अपने को क्या मिल जाएगा, N2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, N2 क्या है, N क्या है, N2 क्या है, मतलब N क्या है, मोल है, W क्या है, मास है, और M क्या है, मोलार मास है। क्या था, मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। और यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 मतलब कि सॉल्यूट, तो सॉल्यूट सबका ले लेंगे, W2 का भी, M2 का भी, N2 का, सबका सॉल्यूट ले लेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा N1 यानी कि सॉल्वेंट, जो कि सब वही सेम टू सेम यहीं पर ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस उसको क्या कर लेंगे सॉल्वेंट मान लेंगे, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो X2 क्या हो गया, X2 इज इक्वल, जो कि मैंने फिर बोला था कि भाई ये याद करके रखना, ये बहुत आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर क्या करने का, ये जो तीनों है ना, ये तीनों, इस सबको क्या करने का, ऐसा मतलब कि ऐसा समझ लो कि एक साथ ऐसा मिक्स कर देने का, ठीक है ना, एक साथ मिक्स कर देने का। एक साथ मिक्स करने मतलब कि क्या है, देखो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो N2 अपॉन N1 जो रहेगा, ये इक्वल किसके था, X के इक्वल था, X2 के इक्वल था ना, ऊपर जस्ट देखे थे। और इनके ये किसके इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है ये इसके इक्वल है, तो अभी इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करके ऐसा डालेंगे, तो ऐसा सब क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा डिवाइड में सब इतना सारा हो जाएगा। तो इसको ऐसा मतलब ये सबको उठा करके यहाँ और इसको उठा करके यहाँ ऐसा मिलाने पर अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। सिंपल है यार, मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है, बस हमने उठा करके ऊपर रखा, सब डिवाइड में आ जाएगा ना, और कुछ नहीं, ऊपर जा करके देखो सब समझ में आ जाएगा। तो अभी ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल था समझा ना बात को, X इसके इक्वल था, ये एक मिनट देखा था बताता हूँ, X जो है इसके इक्वल था, N के इक्वल था, N इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और जो X सेम टू सेम इसके इक्वल है, तो मतलब ये इसके इक्वल भी होगा, और ये इसके इक्वल भी होगा, और ये इसके इक्वल भी होगा। सिंपल है ना, कुछ नहीं है बस अब रिलेट कर देने का, वही सिंपल आ गया बात, और कुछ नहीं करने का है। तो अभी देखो अपने को क्या पता था, X2 जो है X2, ठीक है, X2 अपने को क्या है, चेंज, ठीक है ना। X2 क्या है कि यहाँ पे जो है ना डेल्टा पी के भी इक्वल है, और जो P0 माइनस P1 इसके भी इक्वल है, जस्ट ऊपर देखे थे। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो कि ये चेंज है, चेंज के जब इक्वल है तो उसको हम अलग फॉर्मेट यानी कि अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके भी इक्वल ही होगा ना, समझा ना बात को। नहीं देखे होगे तो जाके पहला वाला देखो यार, समझ जाएगा। तो देखो X2 जो है ये पहला मतलब कि क्या है, ये इसके इक्वल है, X2 जो है ये इसके इक्वल है, और ये अपॉन P0 वो जो तुम्हारा बताए थे ना शुरू में, राउल्ट्स लॉ के बाद जो बताए थे ना रिलेटिव में यानी डिवाइड कर देने का किससे, सॉल्वेंट से। तो डिवाइड कर दिए किससे, सॉल्वेंट से, और डेल्टा P अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेल्टा P जो अपॉन सॉल्वेंट था वो भी X2 जो था इक्वल था, मैंने कहा था याद कर लो, देखो यहीं पर है, ठीक है। और ये जो W2 भाई ये ओवरऑल आ गया यहाँ पे, ये सिंपल बात है, कुछ नहीं है ना, नोट है, देखो यार सब कुछ क्लियर है आपके सामने और कुछ नहीं है, समझा ना बात को। अब यहाँ पे देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी चीज़ यानी कोई भी बोले तो कोई भी सब्सटेंस क्या होने लगे, बॉयल होने लगे, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है। तो उसको ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट।
उसी को बोलेंगे उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 30 जैसे कि 100 डिग्री पर पानी बॉयल होने लगता है तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, बस वही सब बोलेंगे। और यहाँ एलिवेशन मतलब कि उसको बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर करो कि यहाँ पे जो ये है ना टीबी मतलब कि टेम्परेचर, 20 मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो हमको क्या मान लिया टीबी, ठीक है ना। अब टीबी देखो, टीबी नोट यानी कि भाई सॉल्वेंट के लिए आएगा, जाहिर सी बात, नोट हमें किस लिए लगा है, सॉल्वेंट के लिए, और टीबी मतलब वही रहेगा सॉल्यूशन तुम्हारा। तो वही सिंपल मान लिया हमने ना, टीबी प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए वी नो, अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि भैया जो देखो ये जो टीबी है ना, टीबी ज़्यादा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, सॉल्वेंट से। क्यों बड़ा रहेगा, अभी तो सॉल्वेंट ज़्यादा बड़ा था, मगर ये क्या था, देखो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वहाँ पे क्या था, ये वेपर है और ये मान के चलो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है, ये समझ लो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको हम अगर ऐसा टेम्परेचर देंगे तो ये फटाक से बॉयल होने लगेगा, और इसको देंगे तो ये बहुत स्लो बॉयल होगा, बहुत स्लो बॉयल होगा। तो बॉइलिंग मतलब बहुत स्लो बॉयल होगा, इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर तब जाकर के थोड़ा तेज बॉयल होगा। तो हाई टेम्परेचर मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके मुकाबले में लो है, ठीक है। अब लेकिन ये प्रेशर बना रहे, बहुत सारा ऐसा प्रेशर बना रहे, तो अगर इसका प्रेशर जब देखा, जैसे किसी को इसे क्लोज कर दिया जाए, इसको बहुत सारा प्रेशर बना रहे, इसको क्लोज कर दिया जाए, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं, हो सकता है इसको फाड़ भी दे, अच्छा फाड़ के फेंक दे, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, अगर क्लोज कर दिया प्रेशर। और ये स्लो बना रहा, आराम से प्रेशर बना, उतना होगा ही नहीं, समझा बात को। इसीलिए इस केस में, इसके प्रेशर के केस में ये ज़्यादा है, मगर बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये कम है, और ये बॉइलिंग पॉइंट के केस में ज़्यादा है और प्रेशर के केस में कम है, समझा बात को। वही है यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ देखो, तो डेल्टा टी बी अपने को फाइंड करने रहेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करने का सिंपल वही देखो, यही है टी बी माइनस टी बी नोट, क्योंकि टी बी बड़ा है, बस ना। अब यहाँ पे देखो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ाना। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे ना, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब कि उसके अंदर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बोले तो सॉल्यूट जो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट को भाई मिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा अगर, तो मतलब कि वो बढ़ाना ही पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी। देखो यहाँ पे क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी बोले तो कंसंट्रेशन बोले तो सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिए बहुत सारा, ठीक है। तो अभी इसको मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाकर के ये क्या होगा, मतलब बॉयल होने लगेगा बहुत टेम्परेचर के अंदर सॉल्यूशन। अगर लिक्विड डालेंगे इसके अंदर, ये क्या नाम है, लिक्विड और सॉल्यूट और डालेंगे इसके अंदर, तो इसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी मतलब कि कंसंट्रेशन मतलब कि सॉल्यूट जितना डालेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एलिवेशन का मतलब एग्जैक्टली मीनिंग होता है बढ़ाना, ठीक है ना। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ाएंगे अगर हम तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हम सॉल्यूट डालेंगे तभी ना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सॉल्यूट ही ना डालेंगे तो 100 ही डिग्री पर वो भाई बॉयल होने लगेगा, सॉल्यूट डालेंगे तब ना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझा ना बात। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टीबी रहेगा ना, वो टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा किसके, मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, सिंपल समझ सकते हो ना। मोलैलिटी बढ़ाएंगे, मोलैलिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब उसके अंदर जो सॉल्यूट रहेगा, अब द सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसके अंदर, तो भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्ट सिंपल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे जो है टीबी इज इक्वल टू KBM। अब KB क्या हो गया, KB जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कांस्टेंट है, ठीक है, ये बात याद रखने का। तो KB हमने उसके अंदर डाल दिया, K लगाते हैं ना हर टाइम, जब उसका साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो K लगाते हैं, तो इक्वल के बाद K आता है, तो कांस्टेंट जो होता है ना उसके हम इधर KB मान लिया, जो कि बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा जो
मतलब ये जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी अगर जीरो हो जाए, जीरो मतलब कि एकदम मतलब नेगलेक्ट कर दे, 1 हो जाए, ठीक है 1 हो जाए तो TB इक्वल हो जाएगा KB के, TB इक्वल हो जाएगा KB के, यानी कि पानी में से सॉल्यूट को निकाल दो तो वो 100 ही डिग्री पर बॉयल होगा। इतना सिंपल लॉजिक है, कोई नहीं। तो यानी TB इक्वल हो जाएगा KB के। तो मैथमेटिक्स यहाँ सोचने का जरा, TB इक्वल हो जाएगा किसके, KB के, अगर M 1 हो जाए, ठीक है सिंपल है ना, M हट जाएगा वहाँ से तो इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे वो क्या हटा नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या करने का है, अपने को ये जो है ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, हाँ इसको उठा करके यहाँ पे लाने का। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे जो है M को यहाँ ले आएंगे तो TB अपॉन M इज इक्वल टू KB हो जाएगा, ठीक है। TB अपॉन M इज इक्वल टू KB हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, यानी कि KB जो रहेगा, KB इज इक्वल टू TB अपॉन M, KB इक्वल हो जाएगा इसको, जो कि हमने उठा करके ऊपर से यहाँ पे ले आया, और इक्वल हो जाएगा किसके, इसका है यानी यूनिट है, ठीक है ना। TB, T का मतलब K क्या, T जो होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का यूनिट क्या, केल्विन होता ना केल्विन होता, ठीक है। और इसका तो जानते हो मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया क्या, सॉरी मोलैलिटी का जानते हो आप, यहाँ इसको समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया। 1 मिनट देख ले कितना बाकी है यार, हाँ थोड़ा सा बाकी है। देखिए अभी क्या हुआ, मोलार मास ऑफ, अब यहाँ पे इसका भी सॉल्यूट निकालने का भाई, सॉल्यूट का इसका भी मोलार मास निकालने का। अब इसको क्या करने का, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, BP को बढ़ाएंगे, ठीक है, BP को बढ़ाएंगे तो जो मोलार मास रहेगा ना, मतलब मोलार मास बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ये जो BP होगा ना, BP बोले तो बॉइलिंग पॉइंट वो ही बढ़ेगा। मोलार मास सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन, यानी कि यही बता रहा है कि अगर सॉल्यूट का मास बढ़ेगा, सॉल्यूट का अगर मास बढ़ेगा तो वही तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, जो सिंपल ऊपर ही बताया ना, सॉल्यूट बढ़ेगा तो मास मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो मोलैलिटी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है ना। सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास kg में लेने का, ना कि ग्राम में, ठीक है। यहाँ भी ग्राम नहीं चलने वाला, kg में लेते हैं, बड़े बड़े सब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि हमको पहले से ही पता है भाई, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या ले लिए, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। अब कैसे W2 M2 क्या है, W2 M2 क्या है, W2 M2 क्या है भाई, ये जो देखो W2 अपॉन M2, ये देखो यहाँ पे देखो मोल का फॉर्मूला क्या था, मोल क्या था, यानी मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। और सॉल्यूट के लिए क्या लेंगे भाई, मास अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, किसका फॉर्मूला क्या था, मास, ठीक है ना, मास, 1 मिनट, मास को किससे डिनोट किया था, W, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है ना, मोलार मास जो कुछ भी M से डिनोट किए थे। तो किसके इक्वल था, N के, और N किसके इक्वल है, N किसके, N जो कि मोल है ना, N मोल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोल ही है ना, यहाँ पे मोल ही है ना, और मोल किसके इक्वल है, इसके, यानी कि W को यहाँ पे लिख दिए, और 1 2 तो वही सॉल्वेंट है, सिंपल है ना। और इन kg लेने का है, इन kg तो बोले तो यहाँ पे kg लिख दिया, 100 kg, ठीक है ना। तो kg में लेने का है, सॉल्वेंट को kg में लेने का, मास उसका जो रहेगा kg में लेने का है। तो ये अपने को निकल के आया। अब वही इसको अब यानी कि ये अगर उसको ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये है W, यानी ये सब क्या है, ऐसा सब ऐसा एक फॉर्म है, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 100 kg, ये सब है ना, ऐसा उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ये सब उल्टा, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लेकर जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो है ये रूल है ना, मैथमेटिक्स का रूल है। यहाँ पे देखो इसको उठा के यहाँ पे लेकर जाएंगे और इसको उठा के यहाँ पे ले इसके साथ में कर देंगे, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा सिंपल ना। मोलैलिटी का क्या मिल जाए, मोलैलिटी का ये अपने को फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसको सिंपल पुट कर देने का, सिंपल इसको क्या करने का, पुट कर देने का। अब पुट कैसे करेंगे, देखिए ये आपको पता था, ये अपने को पता है ना, TB इज इक्वल टू KBM, और M के जगह पे हमने इसको पुट कर दिया और देखिए अपने को मिल गया। अपने को क्या निकालने का है भाई, सॉल्यूट का मोलार मास निकालने का है ना। तो यहाँ पे देखो M2 है, M2 क्या था, सॉल्यूट का मोलार मास, ठीक है ना। सॉल्यूट जो कि ऊपर पढ़े थे ना हमने, सॉल्यूट का मोलार मास, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, इसको लेकर जा करके यहाँ पे डाल दो और उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा अपने को, ये इक्वेशन,
ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करने का है, इस इक्वेशन को ऐसे अंडरलाइन कर लेने का है और इसको ध्यान में रखने का है। तो चलिए यार, ज़्यादा टाइम हो गया है, उसके बाद इसको भी फटाक से ले लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट और 2 बचे हैं बस, इसको भी फटाक से ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे।